एक गांव में एक पुराने और बड़े से हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में एक सदियों पुरानी आत्मा रहती है, जो रात के समय में सक्रिय हो जाती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में रात बिताने की कोशिश करता, वह अगली सुबह गायब हो जाता। एक दिन एक नौजवान लड़का राहुल, जो शहर से अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया था, ने इस हवेली के बारे में सुना। उसके दोस्त डर गए, लेकिन राहुल को यकीन नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात होते ही राहुल हवेली में चला गया। हवेली का माहौल बेहद डरावना था। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और अंधेरे में चमकती मोमबत्तियां। राहुल ने हिम्मत जुटाई और हवेली के बीचों बीच एक कमरे में बैठ गया। उसने अपना टॉर्च जलाया और किताब पढ़ने लगा। आधी रात को अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे करीब आ रही थी। राहुल का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर उसे एक महिला की हल्की सी आवाज सुनाई दी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? राहुल ने धीरे से मुड़कर देखा तो उसने एक सफेद साड़ी पहने हुई एक औरत को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने अपनी आवाज कांपते हुए कहा, मैं यहां रुकना चाहता था। औरत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? औरत ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं। यहां कई साल पहले एक दुर्घटना हुई थी और मैं उस दुर्घटना में मारी गई थी। मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है और मैं चाहती हूं कि कोई भी यहां न आए। राहुल ने डरते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूं, मैं यहां से चला जाऊंगा। औरत ने उसे एक उदास मुस्कान दी और कहा, जाओ और कभी वापस मत आना। राहुल वहां से भाग गया और अगली सुबह उसने अपने दोस्तों को सारी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद उस हवेली के बारे में और भी डरावनी कहानियां फैल गईं, लेकिन राहुल ने कभी भी वहां जाने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ देना चाहिए।